यशोदावियोलु खलदवमानं परं मृष्टम् अतयन्तो द्रुतय गोपिया यशोदा परं मृष्टम् अत रुदं तमुहुने युग्मं मृजन्तं करं भोज युगमेन सातंकनेत्रं रुदं। हरि बोल। ये पर्चे नहीं छपे हुए, सबको दो बोलने के लिए पीछे, कल अरेंज करो। मुहु श्वास कंप त्रिरेखा कंठ स्थिताग्रैवादाम दर भक्तिवादम। मुहु जो जिसको नहीं सबको दो, माताओं को दो, इधर दो। कुंती माता को दो, वो भी बोले पीछे। इति दृक्ष्वालीलवे आनंद कुंडे स्वाघोषम निमयन्तं अख्यापयन्तं। इति दृक्। पार्थदास कहाँ है? बुला के लाओ उसको। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्मम्। हरि बोल। पुनः प्रेमतास्तं शतवृत्ति वन्दे तदी। वरं देवा मोक्षं न मोक्षं वदिम्बा न चान्ये वृणेहं वरिष्यत् अपीहा। न चान्ये वृणेहं वरिष्यत्। इदं ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्ते अविरस्तं किमन्ये। इदं ते बपुर सदा में मनस्ते अवि। इदं ते मुखं बोजा अत्यंत नीले वृतं कुंतले स्नेह रक्तस्य गोपिया। दामोदर भगवान मुहुचुंबितं बिंब रक्तादरं में मनस्य अभिलाषं अलम लक्षलाभे। मुहुचुं नमः देवा दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभो दुःख जलधिमग्नं। नमः दे दुःख जल। कृपा दृष्टि वृष्टि
यदीनं वतानु ग्रहाणे क्षमाम् आज्ञां यदेयक्षि दृश्या कृपा कुबेरात्मजो बन्ध मूर्तिमयात्मा त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतो च कुबेरात्मज त्वया मोचितो तथा प्रेम भक्तिं स्वकम्य प्रयाय च न मोक्षे ग्राहो में अस्त दामोदरेगा नमस्ते अस्तु दाम्ने सपन्दिप्ति दाम्ने नमस्ते अस्तु त्वदीयोदरायाता विश्वासदाम्ने त्वदीयोदर नमो राधिकाय तुदीयाय प्रयाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिका तुदीयाय प्रयाय नमो नन्त नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानं नमः यशोदा वियोलु खलादवमानं परं कृष्णम् अत्यन्तो द्रुतय गोप्या यशो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे
हरे राम सारे बोलो, संजय बोल। जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पार्थक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शीला सत्यव्रत प्राण धन है, शीला प्रभुपाद प्राण धन है, शीला जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलो राधा दामोदर भगवान की। सुबह का अनुवाद हम अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारे लोग हो भी सकता है हिंदी नहीं जानते हों, उनके लिए। टू द सुप्रीम कंट्रोलर हु possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Shri Damodar, I offer my humble obeisances. Upon seeing his mother's weeping stick, he cried and rubbed his eyes again and again, and his two lotus hands, his eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Yashoda bounds his belly with robes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord Sri Damodar,
who is bound with his devotee's love, I offer my humble obeisances. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drown the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspects of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodara, my obeisances hundreds and hundreds of times, millions and millions of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vrindavan, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which are encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Jashoda's kisses. But more can I describe than millions of opulences are of no use to me. But may this vision constantly remains in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of nectar, in ocean of sorrow, not a nectar, and am almost like a dead man. Please shower the rains of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarine vision. O Lord Damodar, in your form as a baby mother, as a baby, Mother Jashoda bound you to a grinding mortar with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuber, Manigrib and Nalakubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in this same way. I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Jashoda. To this rope, I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. Shri Shri Radha Damodar Bhagavan ki
भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, पर ये जो बाल लीला है ये बड़ी दिव्य है। अभी देखो, बच्चा जो है किसी का भी बड़ा अच्छा लगता है, पशु पक्षी का भी बच्चा है वो भी अच्छा लगता है। और भगवान जब बाल रूप में आए, कितने सुंदर भगवान होंगे। ये जब हमें दर्शन होंगे उनके तभी पता लगेगा। एक मुस्लिम भक्त ने लिखा है भगवान के बारे में, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, कहने को सुत नंद, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। कहने को भगवान नंद और जसोदा के बेटे कहे गए हैं, पर वो खुद ही मां थे, खुद ही बाप थे। भगवान अपने भक्तों को, जो उनको बड़े प्रिय हैं, उनको अपने माँ बाप बनाते हैं। भगवान यशोदा मैया ने द्रोण और धरा, द्रोण नंद बाबा, धरा यशोदा मैया, हजारों साल तपस्या की थी। जब भगवान प्रकट हुए तुमने बोला क्या चाहिए आपको? कहते हैं कि हमें आपके बाल लीलाएं देखनी है। अच्छा, मैं जब द्वापर युग में बाल रूप में प्रकट होऊंगा तो बाल लीलाओं का सुख आपको दूंगा। वैसे भगवान ने माँ बाप बनाया देवकी और वसुदेव को, लेकिन बाल लीलाओं का सुख सारा नंद और यशोदा को मिला। धन्य है नंद और यशोदा, जिनके घर में भगवान बाल रूप में खेले। आज तीसरा अध्याय, तीसरा दिन है। पानी की उत्पत्ति की कथा, ये भी भगवान दामोदर की कार्तिक मास की कथा में आती है। पानी कहाँ से उत्पन्न हुआ? सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों से श्रेष्ठ क्यों है? सब तीर्थों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूं, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा वैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था, पृथु जी ने प्रश्न किया था देव ऋषि नारद ने, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। शंख नाम का राक्षस, उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में
कुटियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगा। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके द्वारा अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अतीब प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुराकर ले गया है, सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंख को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अक्षात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर जी, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी
मेरे रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता, इसलिए हर व्रत से वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो कार्तिक मास की, बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कल का कोई भजन तो नहीं रहता ना? डॉक्टर वशिष्ठा, लॉस एंजलिस से। महाराज जी, someone asked me yesterday. Maharaj ji, someone asked me yesterday why Krishna color is bluish. I did not know how to answer. I did not know how to answer him. She is scientist, not a devotee. क्या क्वेश्चन आंसर था? भगवान कृष्ण कृष्णा का कलर ब्लू क्यों है? ये तो भाई कृष्ण को ही पूछना पड़ेगा, हम कैसे बता सकते हैं? भगवान की इच्छा है, उनका रंग वैसे ब्लैकिश है, ब्लूइश भी कह सकते हैं। ये तो वशिष्ठा जी, ये मैं नहीं बता सकता। आई कांट टेल यू। किसी और को पता हो तो मैं कह नहीं सकता। रजनी माता, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया से। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? मेरा एक प्रश्न है कि किसी ने मुझे कहा कि हमें मंगलवार और रविवार को तुलसी पर दिया नहीं देना चाहिए, क्या ये सच है? प्लीज समझाइए। अच्छा, हमारे तो कुछ वैष्णव पद्धति में कुछ ऐसा वर्णन तो नहीं आता। हम तो रोज़ तुलसी पूजा करने का हमको प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है। तुलसी आरती रोज़ होती है। वो जो कह रही नहीं करना चाहिए उसको पूछो कौन से शास्त्र में लिखा है। प्रकाश भट्ट, देहरादून से। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी पत्नी के हाथ का ऑपरेशन है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके स्वास्थ्य के लिए आप आशीर्वाद देने की कृपा करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रभुपाद जी को, क्योंकि प्रभुपाद बड़े प्रत्यक्ष संत हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करो। उन्होंने इस उधमपुर में कईयों के कष्ट काटे हैं। प्रभुपाद जी को प्रार्थना करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। हरि बोल। ठहर एक मिनट। आज सोमवार 2 नवंबर, सभी का स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत कुलशेखर को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 1969 में।
अकेलेपन की अनुभूति पूर्व बद्धावस्था के कारण होती है और यह अस्थाई है। जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं तो पहले की जो बद्धावस्था हमारी है उसके कारण होती है, और ये बद्धावस्था, ये जो अकेलापन है ये अस्थाई है, टेम्परेरी है। हमें श्री कृष्ण के साथ अपनी शाश्वत मित्रता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा संबंध कृष्ण भगवान से है, ये सदा अपने ध्यान में रखना चाहिए और मन को वहाँ लगाना प्रयास करने का, मतलब हमको लगाने का प्रयास करना चाहिए भगवान के चरणों में ध्यान। हम सब के कुछ न कुछ भगवान से संबंध हैं, हम सब भगवान के हैं, लेकिन वो संबंध अभी टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करना है भक्ति करके। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज कार्तिक मास के तीसरे दिन का जो प्रसाद है वो मोक्षा लक्ष्मी देवी दासी और उज्जवल दास की तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। मोक्षा लक्ष्मी को तुम लिंक दिया था नहीं है सुबह के प्रोग्राम का? क्या कह रहा है? लिंक तो दे देना था उसको, मोबाइल में देख सकते हैं। हैं? माता जी तो देखती है। खुशबू माता अमृतसर, रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझ जैसे पतित पर कृपा करें। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है कि मैं बहुत बोलती हूँ पर कृष्ण की चर्चा नहीं करती, जिसकी वजह से मेरा जप में मन नहीं लगता और बार बार फॉल डाउन हो जाता है। खुशबू माता, प्रयास करो कम बोलने का और भगवान के विषय में बोलने का। संसार की बातें कम करो। तू मोबाइल तो नहीं देखती? अगर तेरे पास मोबाइल है, मोबाइल देखती, उसको बंद कर दो। मोबाइल जो है ये कलयुग का प्रतिनिधि है और सबको नरक में ले जाने के लिए तुला हुआ है मोबाइल। इसमें जो गंद खाना है, गंदगी जो है अच्छी नहीं। तो मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं खुशबू माता। प्रयास कर कम बोलने का और भगवान के सिमरन करने का। भगवान का सिमरन बढ़ा और बातें कम करनी। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई।